ना तो सत्ता पक्ष से हूं ना विपक्ष से हूं, मैं बीच के रास्ते से आया हूं और लोगों की भलाई करना चाहता हूं। मैं आदिवासी इलाके से चुनकर आया हूं और सदन में उपस्थित 230 सदन के सदस्य हैं। हम सबके हाथ में प्रदेश का वर्तमान है और भविष्य है। मैं पश्चिम मध्य प्रदेश से चुनकर आया हूं, रतलाम जिले के सैलान से। मेरे इलाके के अंदर में पास में पड़ता है झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला और धार भी पड़ जाता है। वहां से भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से माननीय सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं। आदिवासी इलाके में सदियों से आदिवासी लोगों को कहीं कहीं बेदखल किया जाता है अपनी जमीनों से, और कॉर्पोरेट उद्योगों के निर्माण के लिए जमीनें दी जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बीच के रास्ते से निकलना चाहता हूं। माइक देखो उनका क्या गड़बड़ है। मैं बीच के रास्ते से निकलना चाहता हूं ताकि लोगों का भला हो सके। अगर उद्योग बनते हैं तो आदिवासियों की जमीनें जा रही हैं, पहले वहां के लोगों से बात किया जाना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं उनकी परमानेंट आजीविका सेटल करने के लिए पहले उनको समाधान दिया जाना चाहिए। और मेरा सदस्य होने के नाते यहाँ मुझे अवसर मिल रहा है बात रखने का। तो आदिवासी इलाकों में जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं, मेरे यहाँ पर मत है छोटे डैम बनने चाहिए ताकि लोगों की जो जमीनें हैं वो ज्यादा ना जाए, और छोटे छोटे तालाब बनाए जाए तो उनको गहरा किया जाना चाहिए ताकि आदिवासियों की जमीनें ज्यादा ना डूब क्षेत्र में ज्यादा ना जा सके। और अगर आदिवासियों की जमीनों पर ध्यान न दिया जाए और लगातार विकास की दौड़ में भागा जाए, आदिवासियों की आवाज को सुना न जाए, तो जो अनपढ़ और अकुशल आदिवासी हैं वो अपनी जमीनें चली जाएगी डैम में। जो भी कंस्ट्रक्शन बनता, चाहे 8 लेन रोड बने, चाहे कुछ भी निर्माण कार्य बने, तो ये अनपढ़ और अकुशल आदिवासी जो लोग होते हैं ये नगरों और महानगरों की ओर जाएंगे और भटकेंगे। इन्हें काम मिलेगा नहीं, अकुशल लोगों को काम नहीं मिलता, चाहे छोटे शहर जाओ बड़े शहर जाओ। और आदिवासी इलाकों में एक समस्या है, मैं आपका ध्यान माननीय अध्यक्ष जी महोदय आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। आदिवासी इलाकों में ग्राम वार डायरी सिस्टम चलता, अवैध तरीके से शराब बिक्री करने के लिए। इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है या ना होता है ये मुझे इसका आइडिया नहीं, मैं अगली बार स्टडी करके आऊंगा। डायरी के आधार पर शराब की बिक्री होती है, लोग बहुत बिगड़ते हैं साहब। इस पर मंथन होना चाहिए। ये जो माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है इसके ऊपर में संशोधन किया जाना चाहिए। एक लूपहोल है इसमें। और मेरा तो यहाँ पर कहना चाहता हूं मैं कि आदिवासी इलाकों में शराब पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। क्या शराब हम लोग बेच करके रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे क्या? दूसरे बहुत सारे तरीके हैं ये जनरेट करने के। व्यापारी लोग व्यापार करेंगे और रेवेन्यू जनरेट होएगा। आदिवासी इलाकों में शराब पिलवा के लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं रेवेन्यू जनरेट करने की इस बहाने। और ग्रामीण क्षेत्र की जो स्कूल है वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सैलाना पड़ती है, वहां भी हालत खराब है। और पूरी पश्चिम मध्य प्रदेश, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इधर भी हालत खराब है। स्कूल्स के अंदर कक्षाएं ठीक से संचालित नहीं हो रही हैं। टीचर्स है तो बहुत कम है संख्या में, और जो है तो उन्हें भी दूसरे काम दिए जाते हैं शासन की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए। कक्षाएं ठीक से संचालित नहीं होती, पढ़ाई में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। मैं ये ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं। और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात कहना चाहता हूं। अलग अलग बहुत सारे विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालयों में बहुत विभागों में हजारों वैकेंसीज, जो विभागों में पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। इन्हें भरा जाए। अगर भरेंगे तो जो काम अच्छे से होएगा और जो सरकार की जो जन कल्याणकारी पॉलिसी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं ठीक से लागू हो पाएगी। योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को तक मिल सकता है। जब हमारे पास में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा? आदिवासी इलाकों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बहुत चरम सीमा पर है। पंचायतों में दोनों ही सरकारें, जब डबल इंजन की सरकार हम लोग कहते हैं यहाँ पर हम सब,
तो पंचायतों में विकास कार्य करने का सबसे जो ज्यादा जिम्मेदारी होती है सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक। इसके अलावा इंजीनियर भी होते हैं। इन पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा। समाप्त करें। 1 मिनट 2 मिनट और दीजिए अध्यक्ष जी। और आदिवासी इलाकों के अंदर में सार्वजनिक कुओं और तालाबों का ये तो काम करना ही है। चलिए 1 मिनट के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं साहब। आज से लगभग 22 साल पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे। इस देश में 2 इलाके ऐसे थे जहां पर आदिवासी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। सन 2000 में ही मेरे ख्याल से झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 अलग राज्य बने थे। तो मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अभिभाषण में इस बात का जिक्र ना हुआ हो, लेकिन मैं कानून का पालन करते हुए हमारे इलाके जो आंदोलनकारी लोग उन्हें भी हम लोग शिक्षा देंगे। हमें कानून का पालन करना हो, भारत के संविधान को मानना है। बिल प्रदेश राज्य की मांग पिछले कई सालों से हो रही है। मध्य प्रदेश, अपना राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों का जो भील आदिवासी बहुल वाला इलाका है, हालात बहुत ज्यादा खराब है आर्थिक तौर पर। तो एक अलग राज्य की मांग पूरे 4 राज्यों के लोग कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। तो इसको ऊपर थोड़ा चर्चा और मंथन होना चाहिए। 230 माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपने दिमाग में इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। अलग राज्य बनने से कोई नुकसान नहीं भारत के राष्ट्र को। 2000 में झारखंड बना तो भारत को राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ बना, अभी हालात बहुत अच्छे हैं, वहां पर विकास हुआ है। अगर अलग से भील प्रदेश राज्य बनता है तो भारत की राष्ट्रीयता को, एकता को कोई नुकसान नहीं है। एक अलग राज्य बनना चाहिए। बात रखने के लिए मौका दिया और सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।